एक साइड में सोहेल है, दूसरी साइड में निकू है, और इनका काफी योगदान है बड़ा, और यही पुरस्कार करते हैं इस प्रतियोगिता के। स्टार 9191 स्टार चषक 2024 का ये शानदार मंजर हम देख रहे हैं। इस मैदान के में हमेशा बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है, तो देखेंगे। ये 2 दिन चलने वाली श्रृंखला है, और 2 दिन में तकरीबन 16 टीमें खेलेगी। 8 टीमें आज और कल, एक टीम क्वालिफाई करेगी सुपर यानी कि फाइनल के लिए। तो एक मुकाबला तलोजा टीम जीती है, एक मुकाबला ओवा टीम जीती है, तो एक मुकाबला मोटी देसाई टीम जीती है। लेकिन यहाँ से कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन दूसरे दौर के लिए तलोजा टीम और ओवे टीम दोनों का तैयार रहना है। अगला मैच होगा सेकंड राउंड का, वो पहला मैच होगा ओवे बनाम तलोजे के बीच में। एक बिग फाइट होगी, बहुत सालों बाद वो मैच हम देखे पाएंगे इस मैदान के अंदर, तो मजा आएगा, क्योंकि अब दर्शक भी पूरे भरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तलोजा जीती है तो दर्शकों की तादाद यहाँ से अब कई मात्रा में देखने को मिलेगी। खास ओवा की टीम जीती है तो ओवा के भी दर्शक पूरे मात्रा में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इम्बा पटेल, स्वागत है आपका भी। चलिए गेम स्टार्ट हो रही है। परेश खड़के हैं, कवर का अप्रतिम प्रयास था ये। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, या था वह परेश खड़के के बल्ले से पहला नजाकत भरा स्ट्रोक। सौरभ मात्रे यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल हम देख रहे हैं। पहला और फेंकने के लिए शॉट ऑफ लेंथ थी, बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछालती भी नजर आई। डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर 4 के ऊपर। 2 गेंदें यहाँ पर हो चुकी हैं। ये देखिए, यह अच्छा प्रयास था, लेकिन इस वक्त लॉन्ग ऑन में रनआउट का खतरा। काफी तेजी में थी, ये तेजी में था ये थ्रो। सूरज बैकर वहां पर थे, और ऐसे में यह अच्छा प्रयास था सूरज का, लेकिन वहां पर 2 रन लेने में कामयाब रहे। काफी तेजी के साथ दौड़ पड़े थे परेश खड़के और बबुल 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 पैसा वसूल हमेशा मुचिंदर पाटिल कहते हैं। एक खूबसूरती के साथ खेलने की कोशिश, पॉइंट से गेंद को निकाला है टीप में। गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका परेश खड़के के बल्ले से। दस के ऊपर पहुंचता हुआ सौरभ। ये देखिए, यहां से डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह तब तीसरा चौका। उसी एरिया में 3 चौके आ चुके हैं। काफी शानदार कोशिश हो रही है परेश खड़के की तरफ से। इस वक्त यहां से 4 मिले, 4 के साथ स्कोर में तब्दीली होती भी तकरीबन 14 के ऊपर। हाँ, इधर की भी काफी मेहनत है। इधर आइए। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी ये युवा। हाँ, संदीप ठाकुर तो सुबह आए थे, लेकिन दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मिस्टर इंडिया का घड़ी तो नहीं पहना उन्होंने, क्योंकि कभी भी गायब हो जाते हैं। पहले हमेशा जब भी कॉमेडी में आए तो सामने आया करते थे, लेकिन आजकल
साला बिजनेस में काफी तेजी है तो दिखता नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छा शॉट है लेकिन एक रन मिलेगी। 15 के ऊपर टोटल, पहले ओवर का खेल समाप्त। दूरा बात करें तो जहीर खान की, अ, ये स्टेज वहां पर वो लगा ही रहता है क्या? वो फिक्स है ना? हाँ, मैं आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पर प्रोग्राम है, तो दो तीन लड़कों ने बताया कि भाऊजी नहीं है, ये कंटिन्यू वहाँ पर ही है, ये फिक्स है, परमानेंट है। क्योंकि हर संडे सैटरडे संडे यहाँ पर मैच रहते। हाँ, तर रोडपाली संघाला 2 धावांची पॅनल्टी, कारण 12व्या खेळाडूची तुमचा ड्रेस कोड पूर्ण नाही आहे। कारण हा नियम आहे पहिल्यापासून, सर्व संघांना पॅनल्टी आम्ही दिलेल्या आहेत। हा, आणि सर्व संघांना पॅनल्टी लागलेल्या आहेत आज, काय विशेष आहे बघा। आणि खाडीचा 12वा खेळाडू इथे पूर्ण ड्रेस कोडमध्ये आहे, ते हुशार आहेत। आणि नेहमीच करण करण नेहमीच आम्ही जेव्हा जेव्हा असो तेव्हा ते येतात आणि पहिली नजर तिकडे असते त्यांची। हो, आणि मजा जाम एन्जॉय जाम करतं करण। तर क्या बात है। नहीं, ये नियम जो रूल है वो इसीलिए बनाए जाते हैं जिसे आप तोड़ न सके। तोड़ते हैं तो उसका भुगतान तो आपको भुगतना ही है। हाँ, डिसिप्लिन से चलना भी चाहिए मचिंदर पाटिल सर, तब भी उस टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड बढ़ता है, दर्जा बढ़ जाता है। और बिल्कुल ये स्टार की, ये 2 दिनों के हम शुरू देख रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन की प्रतियोगिता रखने वाले स्टार हुआ नहीं है इनका। हाँ, ये टेलर है, क्योंकि पिक्चर तो बाकी है। क्योंकि यहाँ पर पहली मर्तबा रायगढ़ की बात करें, यानी कि पनवेल की बात करें, तो पनवेल में पहली मर्तबा 4 व्हीलर कार देने वाली ये पहली प्रतियोगिता है जिन्होंने 4 व्हीलर कार मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे दी है। और शायद इस साल छोड़िए, लेकिन अगले साल ये काफी बड़ा हंगाम होने वाला है यहाँ पर, बड़ा, सबसे बड़ा धमाका। यस, पहले विकेट का पतन, परेश कड़ के आउट हो चुके, एक बिग विकेट यहां से हासिल की इस गेंदबाज ने। एक 2, एक साइड में ये निकू, एक साइड में सोहेल, ये हाँ, वो दोनों अंपायर, ये इनकी अलग मेहनत है। हाँ हाँ, इनके जो चश्मे पहने हैं ना, उसके पीछे कुछ अलग राज छिपा हुआ है। ये बोलते कुछ नहीं है लेकिन करते बहुत है। हाँ हाँ, यस, कुछ हाँ, यस यस। तो अगला मैच है, मोटी देसाई टीम रुकी हुई है, यहाँ से जीतने वाली टीम उनके साथ खेलेगी। इस बात को गौर करना है, मोटी देसाई टीम आपको तैयार रहना है। तो ये अच्छा शॉट है, लेकिन लॉन्ग ऑन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल मिलेगी, 1 रन। अब मैदान के अंदर शशि यादव आ चुके हैं। रोडपाली टीम की बात करें तो काफ़ी अच्छी टीम, 2-3 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत अच्छा उम्दा खेल। कावदेव चषक धरना में भी बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया था इस टीम ने। कानपुली के खिलाफ शिकस्त जरूर मिली थी, लेकिन हरी हुई बाजी को बदला था, लेकिन अंत में वो एक गेंद में कानपुली टीम के बल्लेबाज ने लगाया हुआ वो बड़ा हिट, और वहां से ये टीम उस श्रृंखला से बाहर हुई थी। लेकिन जो परफॉर्मेंस दिया था वो लाजमी था इस टीम का। लेकिन दूसरी तरफ कावदेव खारडी टीम का भी काफ़ी अच्छा इस सीज़न में परफॉर्मेंस हुआ है, और रायगढ़ में बहुत मर्तबा इस साल खारडी टीम खेल रही है, इसके लिए उनका भी अभिनंदन हम करते हैं। ये खूबसूरत यहाँ पर
शॉट खेला था गली क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। शायद ये जीतेश प्रहलाद पीछे थे, लेकिन ये सामने यश यश करण निगुकर। तो जरूर स्कोर इस वक्त 21 रन, 21 रन। यस, क्योंकि मचिंद्र पाटिल सर देखा जाए बात जरूर करेंगे इस गेंद के बाद। ये भीमर है और इस वक्त ये 6 आया, यानी कि 7 मिलेंगे। और यहाँ पर फ्री हिट भी है, फ्री हिट के साथ इस गेंद यानी कि मौका मिला बल्लेबाज शशि यादव को। मचिंद्र पाटिल सर गोवा में जब भी आते हैं, लेकिन आज भी वो कमी, आज भी वो यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि जिस इंसान ने कई साल हमारे साथ बिताए, हंसी मजाक और उनका आदर्श और काफ़ी मार्गदर्शन हमें भी मिला। और आज लेकिन हमेशा कहते हैं ना, अच्छे इंसान, भगवान को अच्छे इंसान ही प्यारे होते हैं। और आज भी यहाँ पर गोवा में जब भी आते हैं तो एक इंसान को मिस करते हो, शकील पटेल, जो हमारे बीच नहीं है। क्योंकि जब जाने के बाद ना ओवर रोया, पूरा ये क्रिकेट रोया था। इतने दिलदार इंसान थे, लेकिन आखिर भगवान के पीछे किसी का नहीं चलता है। लेकिन आज भी शकील पटेल को इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हमारे बीच शकील पटेल के सुपुत्र यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमेशा यहाँ पर टूर्नामेंट रहती है तो उनका योगदान रहता है। ये 6 आया और 6 के साथ अब 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 35 रन। और मोहम्मद शेट आइए, हाँ खाएंगे ज़रूर। ये प्यार है आपका कि हमने खाना खाया या नहीं, ये बार बार हर यहाँ पर जो आते हैं पूछते हैं। ये इतना प्यार दिया है इन्होंने हमारे लिए। दाऊदेवी खाड़ी जब भी खेलती है मचिंद्र पाटिल सर, तो खास तौर पे सबसे बड़े आयोजन करता दिनेश शेट पाटिल। यदि इस मैच को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं तो दिनेश शेट पाटिल, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ज़रूर एक काफ़ी बड़ी हस्ती हैं जिनके माध्यम से सबसे बड़ी प्रतियोगिता 20 लाख की नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप खाड़ी के मैदान के अंदर हमने देखी थी। और जब भी खाड़ी की प्रतियोगिता होती है तो चर्चा में रहती है। वो आयोजन करता हमारे दिनेश शेट पाटिल, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे हेमंत मात्रे होंगे, जिस तरह से नवनाथ फौजदार, श्याम दादा दातिलकर, बहुत सभी उनके मैनेजमेंट कमेटी, उन सभी का हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत करते हैं। सो शशि यादव इस समय मैदान के अंदर है। 2 ओवर का खेल इस वक्त समाप्त हो चुका है। टोटल 35 रन, 35 रन इस समय गेंदबाजी में है। सूरज बैकर फिर से एक बार, ये पटकी भी गेंद थी, हाफ बाउंस बिल्कुल इस गेंद को मोड़ दिया है। यहां से गेंद थर्ड में क्षेत्र में रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, कामयाब रही और गेंद सीमा पर 4 रन। जबरदस्त, बिल्कुल। ये ऐसे गाने हैं ना, ये तलोजा ओवा मैच चालू होगा तब ऐसे निकालिए, आपके संदूक में जितने भी होंगे निकालिए। ये देखिए, ये हल्की अपील हुई थी, लेकिन अपीलों में उत्साह है, विश्वास की कमी, और इसी के साथ ये 1 रन मिली है लेग बाइज के स्वरूप में। हमारे रोडपाली के रितेश भूई रेडी यहाँ पर आए हैं। रितेश, तो आइए, आपका भी स्वागत है। हमारे ईश्वर पाटिल, ये सभी ये पुराने खिलाड़ी बाला होंगे। ये अच्छा काम उन्होंने अपने करियर में किया है।
आज इस रोडपाली टीम के पीछे अच्छा योगदान उनका रहता है हमेशा। हो बबुल, क्या कहते हैं मचिंद्र पाटिल सर कि बोलते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वहां पर रिवर्स खेला था शशि यादव ने, लेकिन यहाँ पर बबुल ने कोशिश की थी, लेकिन देखिए रन तो मिली है। तो 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए, 41 रन, 41। हाँ बिल्कुल। सुशील, सिद्दीक भावे का ये फेमस है, फेमस डायलॉग भिवंडी का, सही मायने में कहा जाए तो सबसे चहेता कमेंटेटर हमारे सिद्दीक जी भावे। लेकिन इस वक्त विकेट मिली है, विकेट के साथ स्कोर एक से यहाँ पर विकेट मिली है, स्कोर तो नहीं है, लेकिन इस वक्त 41 के ऊपर यह शशि यादव के पारिकांत हो चुका है। रन है, तो बाबू बंगार वाला आया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर नहीं आया मेरे ख्याल से। शायद शाम के टाइम में कल उनकी उपस्थिति रहेगी इस मंच के ऊपर, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसे कई है चेहरे जो काफी छा चुके हैं इस प्रतियोगिता के लिए। स्कोर, स्कोर 41। ये अपना काम है। दूसरा कुछ नहीं। फिर से एक बार सूरज, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, और तो क्या बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद खेली है इस वक्त 6 रनों के लिए। तो स्कोर इस वक्त है 47। सूरज, सूरज आते ही छक्के के साथ यहाँ पर खाता ओपन किया है। हाँ, ये देखिए यहाँ से ये रन आउट का विकेट मिल सकता है, लेकिन इस वक्त यहाँ से बाल बाल बचे और उसकी समाप्ति हो चुकी है। स्कोर इस वक्त 47 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 47 रन। छा चुके थे आज। आप आए, दर्शक आए क्या नहीं, अभी तक दिखे नहीं। आधे आए हैं। हाँ इमरान काडी, आइए, स्वागत है आपका। काडी आप दिखते रहेंगे, या वेलकम। हाँ, चलिए 47 रन है, 2 ओवर अभी भी बचे हुए हैं।
चलिए चौथे ओवर की तरफ हम चलते हैं। सौरव मात्रे, यस। करण, अब बहुत दिन हुए जब भी मैं बैठा हूँ, आप 12th मैन के रूप में ही है, लेकिन अब मैं आपको इन 11 में देखना चाहता हूँ। तो जरा कीजिए, कोशिश विशिश कीजिए प्रैक्टिस में। जब ये छक्का तो आया है, और प्रैक्टिस में जब चले जाते हैं तो दिखाइए। इन दमखम सूरज फौजदार के सामने आइए, प्रहलाद के सामने आइए, जो ये विशाल सीनियर है उनके सामने आइए, कि उन्हें सोचने विवश कीजिए कि आप करण को यहाँ पर इन होना चाहिए, लाना चाहिए, क्योंकि अब नज़दीक वर्ल्ड कप आ रहा है आपका। तो ये थोड़े दिन है आपके पास, इसमें कुछ कमाल कीजिए। यस। हाँ, अंगद पाटिल, अंगद पाटिल, उस्मान आपको याद कर रहा है। यस, खाना खाने गए, बिल्कुल आएंगे आएंगे उस्मान, कोई बात नहीं है। सबको है क्या? नहीं, वो उठेंगे तो दूसरे दूसरे जाएंगे ना। नहीं नहीं, हाँ चलिए, आपको भी डर है। चलिए, थैंक यू। जुड़ जाएंगे जहीर पटेल। और मेरे साथ जुड़ेंगे उस्मान पटेल। बबुल और क्लीन बॉल, बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर, हल्का सा इनसाइड एज। सुबह सुबह जब हमारे अध्यक्ष संदीप जी पाटिल ने पहले मुकाबले में इंटरव्यू लिया था महेंद्र और उस्मान पटेल का, तो महेंद्र ने ज़रूर बताया था कि आउटफील्ड ज़रा स्लो लग रही है, लेकिन पहले मुकाबले से यहाँ पर आउटफील्ड काफ़ी फास्ट देखने को मिली, क्योंकि पहले मुकाबले में 81 रन चेस हुए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल ने की। उसके बाद हमने तीसरा मुकाबला देखा मुरबी बनाम मोटी देसाई के बीच में। मुरबी टीम को 95 रनों का टारगेट था, तो टारगेट भी ऐसा लगने लगा था कि आसानी के साथ मुरबी टीम पूरा कर लेंगी। कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ विकी पाटिल का रनआउट होना। विकी पाटिल का रनआउट जिस वक्त हुए, उसी वक्त से मुरबी टीम थोड़ी दबाव में खेली, खासकर ओमकार बाड़ी इस बार अच्छी गेंद और आउट। और अभी अभी माइक हाथ में मिला था, लेकिन परवीन दुगारे आ चुके हैं, एक अच्छे कॉमेंटर, लेकिन उनके सामने कॉमेंट्री करना एक छोटे मोटे कॉमेंटर की बात नहीं है, क्योंकि एक ज़बरदस्त कॉमेंटर है हमारे परवीन। जहीर, अभी अभी मैंने खाना खाया, लेकिन आप हमारे गुरु हैं, और गुरु के सामने चेला टिक भी नहीं पाता, लेकिन आपने अपने प्यार की वजह से मुझे रोक के रखा है। ये आपका बड़प्पन है। परवीन, ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत ज़बरदस्त कॉमेंटर है। आज रायगढ़ में हिंदी कॉमेंटर, दो ही कॉमेंटर का नाम आता है जब हिंदी का अल्फाज आए, एक परवीन दुगारे और एक हमारे मचिंद्र पाटिल। ज़बरदस्त हिंदी कॉमेंटर। इसके कारण भी एक वजह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसकी वजह खास ये है कि आप दोनों कॉमेंटर ऐसे हैं कि हिंदी के अंदर उर्दू का मिठास, उसके वजह से आपकी कॉमेंट्री काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी दर्शकों को भी मज़ा आता है सुनने में आपकी कॉमेंट्री। और इसका साथ और एक डॉट गेंद, स्कोर वही रुके जगह पे रुका हुआ 53 रन। पहली गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद परवीन लगातार 4 गेंदें वहाँ पर डॉट फेंकी इस गेंदबाज सौरभ ने। बहुत ही अच्छा कमबैक खारडी टीम का। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार 5वीं गेंद डॉट। इस ग्राउंड के ऊपर परवीन 5 गेंद डॉट। हालांकि आप सुबह से मैच देख रहे हैं,
डॉट गेंदें काफ़ी कम आ रही है क्योंकि अच्छे रन बन रहे, चौके छक्के आ रहे। खारडी टीम पहले 3 ओवर में काफ़ी दबाव में थी, चौथी ओवर की पहली गेंद में छक्का आया। कि किसी खिलाड़ी को कुछ तकलीफ हुई हो, गेंदबाजी में कुछ तकलीफ हो या बल्लेबाजी में तकलीफ हो। आउटफील्ड भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। स्कोर हो चुका है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवा और अंतिम ओवर लेके है गेंदबाज आतिश मात्रे, सामने बल्लेबाज सूरज। सूरज ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर जाते हुए अंपायर निकेश मात्रे का वाइट का इशारा, वाइट के साथ टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 54 रन। इमरान पटेल आ चुके हैं हमारे भांजे और उनकी तरफ से 5,000 रुपये का डोनेशन भी आ चुका है इस श्रृंखला के लिए। आइए इमरान पटेल। और इस बार अच्छी गेंद, पहली गेंद वाइड, लेकिन उसके बाद तुरंत कमबैक। परवीन ऐसा होना चाहिए, एक हाथ चौवा, एक हाथ छक्का, एक हाथ वाइड। क्रिकेट में बड़ी बात नहीं होती है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कमबैक करना। देखिए बाउंस बैक करना तो आना चाहिए। जीवन में कई संघर्ष के पल आते हैं। सुबह हमने पहले मुकाबले में देखा 62 रनों का जो संघर्ष था उस्मान पटेल का, उसे दुनिया याद रखेगी क्योंकि वो मैच जीता। लेकिन इससे पहले वाले मैच में ओंकार पाटिल ने जो संघर्ष किया, मैच हारने की वजह से वो संघर्ष लोगों के जहन से निकल सकता है, लेकिन उस संघर्ष को भी हमें याद रखना होगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर गेंद और बल्ले के बीच अगर इश्कबाजी हो तो मज़ा नहीं आता। गेंद और बल्ले के बीच अगर राइवली हो, कभी डॉट गेंद आए, कभी 6 आए, उसके बाद विकेट निकाला जाए, यानी कि हर बार पे पलटवार अगर हो इस खेल में, तो ये खेल देखने में मज़ा आता है। और अगली गेंद पे क्या, इस सोच के साथ हम आगे जाते हैं। यकीनन परवीन, क्योंकि आपने जिस तरीके से ओमकार पाटिल का संघर्ष, यकीनन संघर्ष अधूरा रहा लेकिन संघर्ष काफ़ी अच्छा था। क्योंकि ऐसा लग रहा था आप 4 गेंदों में 12 रन आसानी के साथ बनाएंगे, क्योंकि पहला मुकाबला जिस प्रकार हमने देखा था 4 गेंदों में 23 रन थे और एक बीमर गेंद उनका उस्मान पटेल को मिली। और वो पंजा आने के बाद हमने अनुमान लगाया कि अब यहाँ से उस्मान पटेल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक गेंद उनको शेष एक्स्ट्रा मिल रही थी। और इस बार अच्छा शॉट, गेंद हवा में और बेहतरीन छक्का। कुछ था रनों के ऊपर और अब यहां से छक्का आकर स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 61 रन। इस बार इस गेंद को मोड़ दिया, गेंद आती हुई मिड विकेट रीजन में ओवर फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़ के पूरा किया है, दूसरा लेना चाहते लेकिन स्टेकर बल्लेबाज राहुल ने मना किया। 1 से स्कोर बढ़ता हुआ। सूरज ने मना किया। 62 रन 62। अभी इस ओवर की देखी जाए तो आतिश मात्रे के अंतिम गेंद शेष। रऊफ पटेल भी आते हुए। एक वक्त ओवर स्टार के कोच थे, कहीं भी मुकाबले हो वहां पहुंचते थे। इस बार बहुत ही तेज तर्रार और आउट। क्या अच्छा कमबैक परवीन, इससे अच्छा कमबैक आपको कहाँ देखने को मिल सकता है। जिस विकेट के ऊपर, जिस पिच के ऊपर रन बने हो, 19 गेंदों के ऊपर 53 और इसी विकेट के ऊपर 11 गेंदों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 9 रन दिए। टीम का स्कोर हो चुका है 62 रन। 63 रनों का टारगेट है जीतने के लिए, लेकिन 2 रनों की पेनल्टी है। उस पेनल्टी के कारण खारडी टीम को सिर्फ रन बनाने होंगे 61 रन। आयोजकों से विनती है कि अगला मुकाबला किसका है हमें बताइए। शायद मोटी देसाई और विनर के बीच में अगला मुकाबला होगा।
बने हैं। 61 रन काफ़ी बड़ा टारगेट होता है 5 ओवर के मुकाबले में, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से सुबह से रन बन रहे हैं, और ख़ास बात मैं यह कहूँगा कि इस मुकाबले में निर्णायक 2 ओवर रहेंगे अनिकेत पाटिल के, जी, क्योंकि अनिकेत पाटिल एक ऐसे गेंदबाज है, इनकी गेंदबाजी मैंने कई मरतबा देखी है। अगर 7, 6, 8 रन भी होना, वो इन रनों को रोकने में सफलता हासिल करते हैं। ऐसे गेंदबाज है रोटपाली के अनिकेत पाटिल। चौबीस दोपहर का सत्र लंच के बाद मैं प्रवीण दुगाड़े आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। फिर से एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे साथ है हिंदी के गुरु जिनसे मैंने सीखे, हमारे गुरु जहीर पटेल। मैच शुरू होने का अंपायर का दूसरा सत्र शुरू होने का इशारा। राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला कवर्स रीजन में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को कैच कर लिया। गेंदबाज शशि की पहली स्टार ओवे ट्रॉफी, स्टार ट्रॉफी 2024 91 में जो खाना परोसा गया जिसका स्वाद काफ़ी लजीज था, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अन्नदाता सुखी भव। लेकिन यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। जोर वही है, जोर वही है। एक ज़माना था 4 व्हीलर थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, लेकिन अब देखिए समय नहीं है हर किसी के पास, घर में व्यस्त होने के कारण। एक बड़ी टूर्नामेंट के लिए हर किसी का समय महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता जहीर। और
2 दिन देखिए, 2 दिन का ही टूर्नामेंट है, लेकिन मैदान के चारों तरफ देखिए कैसे मैदान को सजाया जा चुका है। बारिश आने के बावजूद भी पिच को गीली होने का मौका नहीं दिया। ये मेहनत है और ये मेहनत रंग ला रही है। पूरी तरह से धूप खुल चुकी है। 61 रनों का पीछा करना है शशि की। ये गेंद हल्के हाथों से टैप किया बल्लेबाज सौरभ ने। सिंगल जरूर पूरा किया। सिंगल से खाता खुल चुका है। 60 की अभी भी दूरी है। जहीर 12 की औसत से तकरीबन इन रनों को बनाना है। 12 की औसत से इन रनों को बनाना है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जहां पर हमने देखा 4 गेंदों में 23 रन चेसिंग करते समय उस्मान पटेल ने बनाए, संघर्ष किया। वहां पर संघर्ष हमने देखा अधूरा रहा ओंकार पाटिल का। 4 गेंदें 12 रन, इतना दूर तक आए थे। 95 का पीछा कर रहे थे उस्मान, तो हालांकि 81 का पीछा कर रहे थे, लेकिन 95 का पीछा करते करते ओंकार आए थे और लगभग ऐसा लगा था कि पीछा किया जा रहा है। ये अच्छी गेंद की शशि ने। 61 रनों के बचाव में शुरुआती 2 ओवर अच्छे होना ज़रूरी है। कभी भी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि शुरुआती 2 ओवर अगर आपको रनों का बचाव करना है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको रनों का पीछा करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया। एक और विकेट, विकेट नंबर दूसरा। आउट होने वाले खिलाड़ी करण डीजे। तो खरडी के लिए कहना पड़ेगा कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि डर के आगे है इस खेल में जीत। उस जीत को अगर पाना है तो डर के नहीं, डट कर खेलना होगा। इन रनों का अगर आपको पीछा करना है, इतनी दूर से आए हैं तो कुछ कर दिखाना होगा, क्योंकि क्रिकेट में या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बगैर आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपका काम आपके नाम को याद रखे। आपका काम बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 100 साल नाम रहने के लिए दोस्तों 100 साल की जिंदगानी ज़रूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। आपका काम ही आपकी पहचान होनी चाहिए। स्प्लेंडेड इनिंग अगर कोई आके बल्लेबाज खेलता है तो पूरे दिन उसकी तारीफ की जाती है उस प्रतियोगिता में। शशि राइट आर्म ओवर द विकेट। क्या गेंदबाजी हो रही है, काबिल तारीफ। 2 विकेट अब तक निकाल चुके हैं, पोजीशंस को रोक के रखा है महज 1 रन पर। इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है 61 के बचाव में रोडपाली की गेंदबाजी द्वारा, उनके गेंदबाज शशि द्वारा। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, फिर से एक बार डॉट गेंद। हमेशा मैं कहता हूँ इस खेल में डॉट गेंद खेले वो खलनायक, डाले वो नायक, क्योंकि जो डाले वो प्रेशर बढ़ाता है बल्लेबाज के ऊपर। जहीर इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि 2 दिन का टूर्नामेंट है, लेकिन तामझाम 5 6 7 दिन जो लंबी टूर्नामेंट चलती है ठीक है वैसा लग रहा है। एक 60 रनों की दूरी है 15 की औसत से 24 गेंदों में। सूरज की ये गेंद, और जैसे ही गेंद आई हथौड़े जैसा बल्ला घूमा बल्लेबाज सौरभ का। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन करने हैं तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, समय है ये दिल मांगे मोर। चलिए डीजे।
सौरभ के बल्ले से ये छक्का आया, बल्ले का बाहरी किनारा, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक छक्का आया, उम्मीद का दिया जगाया, लेकिन उसके बाद सीधा दे बैठे विकेट कीपर के हाथों में। डीजे मास्टर को मिलता हुआ एक और देखे। रन अगर हम देखें तो जरूर टोटल 7 पे आ चुका है। 7 रन पर टोटल आ चुका है। 61 का पीछा करना है और 61 रन जब स्कोरबोर्ड पर आते हैं तो यकीन मानिए उसे पूरा करने के लिए पहले ओवर में अगर 1 रन आता है तो 15 की औसत बनती है 5 ओवर के मैच में। अगले 4 ओवर के लिए छक्का आने के बावजूद गेंदबाज ने पलटवार किया, विकेट निकाला, डॉट गेंद डाली। गेंदबाज सूरज ने, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है रोडपाली की तरफ से खरडी के खिलाफ। और यह इस ओवर का दूसरा, क्योंकि स्वीट सी साउंड आई थी गेंद जब बल्ले से कनेक्ट हुई थी, और जब स्वीट सी साउंड आती है तो सीधा जाता है नंबर 6, और 6 के साथ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक लाइव जीटीसी के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं उनसे मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि अब तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत ही लंबा छक्का इस ओवर में। अब तक 12 रन आ चुके हैं, 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, विकेट भी आ चुका है। ये 13वां रन इस ओवर में आता हुआ। प्रति ओवर 15 की औसत से 4 ओवर में 60 बनाने हैं, उसमें से 13 रन आ चुके हैं। इस ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। औसतन अच्छी चल रही है जब 15 की औसत रिक्वायर्ड रन रेट है। बल्लेबाजी करने वाली टीम खरडी स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त विशाल। काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है हमारे शहजाद पटेल की। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अंपायर ने ओवर समाप्ति का इशारा किया। इस ओवर में आए 13 रन, 47 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। 18 गेंदें और 47 रनों की जरूरत। धीरे धीरे धूप खिलती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से आसमान में जो बादल छाए हुए तो वो बादल हट चुके हैं, क्योंकि उस परवरदिगार को भी पता है बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत की है तो क्यों बारिश से इनकी टूर्नामेंट को ख़राब किया जाए, बल्कि ये टूर्नामेंट आगे लेकर परवरदिगार का भी हमें साथ मिल रहा है कि वो आगे लेकर जाने में हमारी मदद कर रहा है। टीम का टोटल 14 रन, 47 रनों की अभी भी ज़रूरत। गेंदें बची 18। कंपलसरी चेसिंग, तो कंपलसरी चेसिंग के तहत ये 18 गेंदों में 47 रन बनाने हैं। कांटे की टक्कर जरूर होगी, लेकिन बल्लेबाजों द्वारा अगर टकराव होगा तो जिस अंदाज से गेंदबाजी हो रही है 2 छक्के दूसरे ओवर में जरूर आए। गेंदबाज अनिकेत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे, जिसके बारे में जहीर पटेल साहब ने जिक्र किया था। अनिकेत पाटिल काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, जहीर ने मुझे बताया, क्योंकि इस विभाग के क्रिकेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा है जहीर पटेल साहब के पास। स्लोअर बन किया, ये लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा, और इस वाइट बॉल के साथ 46 रनों की ज़रूरत है 18 गेंदों में। 18 गेंदें, 46 रनों की ज़रूरत। 2:52 हो चुके हैं। इस मुकाबले के बाद भी हमें 3 मुकाबले और खेलने बाकी है, 4-4 ओवर के। हाउस दैट की अपील, और ये उंगली उठी अंपायर की, रवि पाटिल सर की, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। खरडी संकट में आ चुकी है रोडपाली के विपक्ष। तू ठोक डीजे।
बिग बने, मेहनत क्या नहीं करती. तर आमचे सन्माननीय पाहुणे गुरु म्हात्रे साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. गुरुदादा म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय आमचे पाहुणे गुरुदादा म्हात्रे गेल्या वर्षी I-11 ओवे सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळवलं होतं. तो आने वाले दिनों में रायगढ़ की सर्वोच्च ट्रॉफी जहां से रजनी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, सुप्रीमो नजदीक आ रही है. ढेर सारा क्राउड, ढेर सारे बेहतरीन खिलाड़ी, रायगढ़ के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी आपको देखने का मौका मिलेगा. ओपन, ऑल इंडिया ओपन के कई बेहतरीन खिलाड़ी आपको नजर आएंगे आने वाले दिनों में. टीम का टोटल 16 रन, 2, 3, 4 फरवरी 16 रन 61 का करना है पीछा. 45 रनों की अभी भी दरकरार. और यह ऊंचा खेला, तगड़ा प्रहार बल्लेबाज प्रहलाद पाटिल के बल्ले से, और ये प्रहार होने ही चाहिए. प्रहार नहीं होंगे तो रन कैसे आएंगे. 15 और 6 बनेंगे 16 और 6 बनेंगे 22. डीजे तो सूफियान पटेल तड़ोजा हमारे मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं. उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे. लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे. पगबाधित विकेटें जा रही है टीम खारडी की. ऐसा नहीं होना चाहिए. स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए जा रहे हैं. क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होने के चक्कर में सीधा मिडल स्टंप पर पाए जा रहे हैं. उस वजह से अंपायर्स को कोई दिक्कत नहीं है उन्हें पगबाधित करार देते हुए. तो तीसरा ओवर चल रहा है. इस ओवर में छक्का भी आया, 2 वाइड भी आए, 2 विकेटें भी आई. यानी कि मिश्रित ओवर जिसे हम कहेंगे, मिश्रित ओवर हो रहा है. कभी गेंद वार कर रही है तो कभी बल्ला वार कर रहा है. आउट होने वाले खिलाड़ी प्रहलाद पाटिल, उनकी जगह जा रहे हैं रोहित शर्मा के फैन 45 नंबर की जर्सी पहने हुए अनिकेत. अनिकेत टू अनिकेत. देखने में मज़ा आएगा ये राइवली, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर हुए थे. हमने देखा मुठी देसाई बना मुरवी 4 गेंदे 12 रनों तक 95 रनों का पीछा करते हुए ओंकार पाटिल आए थे. नायाब 50 बनाए थे. उससे पहले आज के दिन के पहले मुकाबले में हमने देखा जहां पर उस्मान पटेल ने 81 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया, 62 रनों की शानदार पारी खेली. उसके बाद हमने स्टार ओवर का मैच देखा जहां पर उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और निकेश म्हात्रे की अच्छी बल्लेबाजी. दूसरे सत्र में एक आसान लक्ष्य था उनके लिए, सबसे कम लक्ष्य 34 रनों का. हीर पटेल ने जो नाम मुझे बताया था, जैसा नाम वैसा काम. छक्का जरूर खाया इन्होंने, लेकिन विकेट्स भी निकाले. और जब विकेट्स मिलते हैं आपको तो आपकी टीम की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा होती है रनों को बचाने में. राइट आर्म राउंड द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद थी. सीधा छक्का आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्लॉग स्वीप के जरिए. अतिशय प्रेमळ व्यक्तिमत्व, प्रत्येक गोष्टीमधल्या बारीक सारीक गोष्टी खरं तर त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितल्या. मग ते क्रिकेट असेल, राजकारण असेल, राजकारणाचे अनेक पैलू असतील, उद्योगधंद्यांचे पैलू असतील, सर्व गुण संपन्न अशी ही व्यक्ती. मग ते सामाजिक क्षेत्र असतो, राजकीय क्षेत्र असो की उद्योग जगताचं क्षेत्र असो. गुरुदादा म्हात्रे इथे मात्र धावा येत आहेत या षटकाराच्या मदतीनं. 28 तो 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. धूप खिली तो बहुत ज़्यादा है.
तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 29। समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे, अब 32 रनों की जरूरत। 16 की औसत से रनों को बनाना है। रन बन सकते हैं, आउटफील्ड काफी तेज है। गेंद बल्ले पर कनेक्ट होती है तो सीधा 6 के लिए जाती है। प्रयास, मैंने कहा था काश आपको सपने दिखाती है लेकिन कोशिश आपके उन सपनों को पूरा करती है। तो कोशिश करनी होगी क्योंकि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग जिनके इरादे बुलंद होते हैं वह सड़कों की नहीं दोस्तों आसमानों की बातें करते हैं। तो इरादा करना होगा पक्का दोनों तरफ। एक तरफ गेंदबाज को यह इरादा पक्का करना होगा कि मैं प्रति ओवर 16 की औसत से रन नहीं दूंगा। दूसरी तरफ बल्लेबाजों को अपना इरादा पक्का करना होगा कि हम 16 रन के प्रति ओवर के हिसाब से इन 32 रनों को बना के ही रहेंगे। तब जाके गेंद और बल्ले के बीच एक कड़ा टकराव हमें नजर आएगा, एक बढ़िया कशमकश हमें नजर आएगी। मोठी देसाई के कप्तान को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। मोठी देसाई के कप्तान, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम का उनके साथ मुकाबला है। मोठी देसाई, गेंदबाज विशाल, स्ट्राइकर एंड पर अनिकेत। नए बल्लेबाज आए हैं लेकिन अनिकेत के पास वो क्षमता है खाड़ी टीम को जीत दिलाने में। गेंदबाज विशाल अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए, और यार पास स्टेडियम बार विकेट कीपर के एक्शन से और सीधा सूरज मेरे आंख में आने के कारण मुझे लगा कि गेंद शायद विकेट कीपर ने कलेक्ट की है। स्कोरर को भी वैसा लगा लेकिन गेंद सीधा गई वाइडिश लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। मैं कहता हूं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कई प्रेडिक्शन हो जाते हैं फेल। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला अनिकेत ने। 2 गेंदों में 7 रन उनके द्वारा आ चुके हैं। उन्होंने तो अपने काम को अंजाम दिया है। सामने वाले बल्लेबाज को कहा मैंने 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं, 16 की औसत से हमें 32 बनाने हैं। अब 4 गेंदों के ऊपर तुझे महज 9 रन बनाने हैं। मैंने अपना काम किया पूरा, 7 रन बनाए। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये स्लो ओवर करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। 8 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 2 गेंदों में 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष। मैच कौन जीतेगा पता नहीं, मैच किसके पक्ष में है, रोडपाली या फिर खारडी पता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ वो होता हुआ यह मैच। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है मिडल ऑर्डर्स, खरडी के मिडल ऑर्डर्स की। जिस तरह युवराज सिंह मोहम्मद कैप ने नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती थी और इंग्लैंड में टी शर्ट निकालने का मौका दिया था सौरव गांगुली हमारे भारतीय कप्तान को, क्या उसी तरह इस मैच में ये 2 मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज रनों की बिन बादल बरसात करेंगे। 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। टोटल आ चुका है 13 रन इस ओवर में। अब तक 13 रन इस ओवर में आ चुका है। गेंदें समाप्त हो चुकी है 3। 19 रनों की अभी भी जरूरत है और गेंदें बची है 17 रन अभी भी बाकी है, क्योंकि 18 रन बाकी शेष बचे थे। देखिए 32 रन में से ये कौन सी गेंद डाली मुझे भी नहीं पता चला। मैं भी आश्चर्यचकित हूं, अविश्वसनीय अद्भुत गेंद है ये। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 16 रनों की अभी भी दूरी, यानी कि इस ओवर में जो 16 की औसत जरूरी थी, रिक्वायर्ड रन रेट जो था, उसे पा लिया बल्लेबाजों ने। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रोडपाली के कप्तान ने थोड़ी सी गलती जरूर की है। शुरुआती 2 गेंदबाजों में से किसी एक गेंदबाज को उन्हें लेकर आना चाहिए था, क्योंकि 32 थे 2 ओवर में। वहां पे अगर एक अच्छा ओवर आता, ये व्हाइट बॉल का इशारा। 61 रनों का पीछा करते हुए टीम का टोटल आ चुका है 46।
40 रन 15 की अभी भी दूरी। स्ट्राइकर एंड पर विशाल मात्रे जो मन बना चुके हैं कि हमें इस मैच को जीतना है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, खराब गेंदबाजी। यहाँ पर थोड़ी कप्तान ने भी गलती की है रोडपाली के। मैच को लंबा खींचने के लिए पहले 2 स्ट्राइकर बॉलर में से किसी एक को लाना था। ये क्रूशियल ओवर था मैच का। यहाँ पर अगर 15-20-25 रन गए तो आखिरी ओवर में आपके मेन स्ट्राइकर बॉलर के ऊपर भी दबाव आ सकता है। ये सोचना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। बल्लेबाज विशाल की टीम का टोटल 61 का पीछा करते हुए। बावन। देखिए स्टार ओवर के खिलाड़ी कह रहे हैं कि ये ओवर शायद शशि का था, लेकिन क्रिकेट में था, हमें ऐसा करना चाहिए था, ये कुछ नहीं चलता। मैदान में ऑन फील्ड देखिए महंगा ओवर है ये रुड़पाली के लिए। मैच उनके हाथों में था। 16 की औसत से अपोजिशंस को 32 बनाने थे, लेकिन रन आ चुके हैं इस चौथे ओवर में। सत्ताईस और एक और 6, और इस 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई मैच ही खत्म किया इस ओवर में। देखिए गलती हुई है कप्तान से। तो आइवा ग्रुप जिन्होंने हमें सेकंड प्राइज दिया है, तो कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा खारडी के, और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, देखिए सरफराज सैफ ट्रांसपोर्ट, सलमान जैन एंटरप्राइजेस, नबील एंटरप्राइजेस के नासिर पटेल, आसिफ पटेल महक एंटरप्राइजेस, असीम पटेल महक एंटरप्राइजेस, उजैफ पटेल एमआर ट्रांसपोर्ट, इमरान पटेल आईएस एंटरप्राइजेस, शोएब पटेल सियान एंटरप्राइजेस, पटेल भोईर एंटरप्राइजेस, शाहिद पटेल साद एंटरप्राइजेस। इन सभी ने हमें सेकंड इनामी राशि दी है। 7 गेंदों में 22 रनों की निर्णायक पारी खेलने वाले विशाल को दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, और एक विकेट भी उन्होंने निकाला। चलिए विशाल आई है।